में जाने का आपने सोच लिया है, आपने मशाल थाम लिया है, तो यूपीएससी क्या है? नेतृत्व की कहानी है। यूपीएससी क्या है? आपको नेतृत्व की ताकत देती है, आपको लीडरशिप की कैपेसिटी देती है। तो लीडर क्या करता है? लीडर समाज के पीछे पीछे नहीं चलता, वो मजबूर करता है कि समाज उसके दिखाए रास्ते पर चले। वो उनको प्रेरित करता है, जो है समाज को आगे जाना ही जाना है, और वो अपने रास्ते तय करता है। तो हम क्यों चिंता करें? हम वो लोग हैं, हम वो प्रबुद्ध वर्ग हैं, हम वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनके अंदर ये क्षमता है, ये चिंगारी है कि वो चिंतन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ आपको एक नौकरी लेनी है। जो ये समझता है कि हमें एक नौकरी लेनी है, यकीन मानिए मैंने उसको कई अटेम्प्ट देते हुए देखा है। और अगर उसकी बुद्धि खुल गई चौथे पांचवें अटेम्प्ट में, तो सिलेक्शन हो जाता है। उसको समझ में आता है कि ना ना भैया, ये सिलेबस पूरा करने का एग्जाम नहीं है, ये वाकई में इन डेप्थ एनालिसिस करने का एग्जाम है। और जिसको ये बात नहीं समझ में आती है, वो फिर क्या होता है? अपने गांव लौट जाता है और जाकर कहानियां सुनाता है कि यार हम मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में जाके पढ़े थे, वहां ऐसे ऐसे होता है और ऐसे ऐसे जो है किया जाता है। नहीं, हम वो लोग हैं जो राष्ट्र को दिशा देंगे। हम वो परिवार हैं, ओजांकियन वो परिवार है जो राष्ट्र को एक तरीका जो है, एक दिशा देने का कार्य करेगा। तो अगर दिशा देने का कार्य करना है तो चिंतन की प्रक्रिया में शामिल हो जाओ। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें चिंतन से रोकता है। वो कहता है अरे मार्क्स लेकर आने, अरे कंपटीशन है, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। पर यूपीएससी एक कंपटीशन है, यूपीएससी केवल एक एग्जाम है फैक्ट्स का। इस पर बैठकर विचार करना, इस पर बैठ के विचार करना। कल फेसबुक इंडिया में आपने देखा होगा, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कल जो फेसबुक इंडिया में जो उसका लीगल हेड जो बनाया गया, वो एक पूर्व आईएएस अधिकारी। मतलब फेसबुक जैसी कंपनी अगर अपने जो भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, सरकार के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना, वो भी एक पूर्व आईएएस अधिकारी। आप अंदाजा लगाइए कि इनकी क्षमता, इनकी ताकत, इनकी लीडरशिप कहां होती है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल नेटवर्किंग कंपनियां, जो कहा जाता है कि फेसबुक आज की दुनिया, अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने की ताकत रखता है। इतना ताकतवर हो चुका है सोशल मीडिया। उसने भी अगर भारत में अपने नेतृत्व को चुना, तो वो किसको चुना? एक आईएएस अधिकारी को चुना, पूर्व आईएएस अधिकारी। और सरकार के तमाम मानद पदों पे आज ये अधिकारी छाए हुए हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या फेसबुक को पूरे इंडिया में आईआईटीएंस नहीं मिले, टेक्नोक्रेट्स नहीं मिले, फलाने नहीं मिले? लेकिन ये कुछ ऐसी सर्विस है जो आपको वाकई में इंटेलिजेंट बनाती है, आपको बहुत ही ज्यादा अनुभव देती है, आपको संघर्षों से पहचान कराती है। और जो संघर्षों को पहचान कर उनसे लड़ गया, वही तो निखरा हुआ व्यक्तित्व है, वही तो पर्सनालिटी है। इस बात को गहराई से महसूस करना और आज अपने आप से पूछना कि क्या सिर्फ सिलेबस को पूरा करना और कुछ मार्क्स पाने का ही एग्जाम यूपीएससी है? तो फिर हर बच्चे को सेलेक्ट हो जाना चाहिए। क्यों वो विरले निकल कर आते हैं जो टॉप रैंक में अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने दिखाते हैं? ये भी बात सुन। और दूसरा एक प्रश्न और पूछना, क्या इस एग्जाम को क्रैक करना ही मेरा मकसद है? मेरी क्लास इसके बाद की है। क्या इस एग्जाम को क्रैक करना ही मेरा मकसद है, या इस देश को, इस समाज को बदलाव लेकर आना? मैं अपने पद चिन्हों को इतिहास के पन्नों में छोड़ के जाना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां मेरे बारे में पढ़ें, किताबों में मेरा वर्णन हो। क्या आपका उद्देश्य इतना बड़ा है? में दो प्रश्न है। क्या आप सिर्फ इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्या सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप पूरी ताकत झोंक रहे हैं, या वास्तव में आपका उद्देश्य इस देश और इस समाज में, इस जॉब के माध्यम से, इस यूपीएससी के माध्यम से एक ऐसा फुटप्रिंट बनाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपके नाम को याद करें, आपके नाम का अनुसरण करें और भारत के निर्माण में, इस देश के निर्माण में आपका योगदान बहुत ही बेहतरीन माना जाए? अगर यह लक्ष्य है, ये दो लक्ष्य तो हमारे जीवन के रास्ते तय करेंगे। अगर ऐसा है तो मुझे बताना जरूर।